दोस्तों, यदि यूं ही मिल जाती कामयाबी तो हर कोई शख्स कामयाब होता। फिर न ज़रूरत होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। आइए आज आपको एक मज़ेदार और प्रेरक कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक राजा थे। उन्होंने अपनी सीमाओं का बहुत विस्तार किया, राज्य को बहुत समृद्धि प्रदान की। वृद्ध हो चले थे। एक बार उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने राज्य में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाऊंगा। इस कार्यक्रम में उन्होंने बहुत सारे राजाओं को आमंत्रित किया, अपने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया और यहाँ तक कि उन्होंने अपने गुरु को भी आमंत्रित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो गए। नर्तकी ने नृत्य करना शुरू कर दिया और जब गुरुजी आए, राजा के गुरु जब आए तो राजा ने गुरु को स्वर्ण मुद्राएं दी। इसलिए दी कि जब नर्तकी की या किसी कार्यक्रम से प्रभावित होकर के अगर उसको लोग पैसा देंगे तो हमारे गुरुजी को यह ना लगे कि हमारे पास नहीं है, वो भी कुछ उसको दे सकें, कुछ तोहफे के रूप में उस नर्तकी को दे सकें, उस किसी के कार्यक्रम से प्रभावित होकर के कुछ दे सकें। कार्यक्रम शुरू हो गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, सब लोग आनंद ले रहे थे। रात बीतने लगी, 3 बजने को हो गया, लेकिन कार्यक्रम सब लोग बहुत आनंद से देख रहे थे। लेकिन नर्तकी ने देखा कि जो तबला बजा रहा था उसको झपकी सी आने लगी। अब उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि जो इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है इसके कारण इस कार्यक्रम में खलल पड़े और राजा गुस्सा होकर के इसको दंड दे दें। उसने उसको सावधान करना चाहा और इस क्रम में गाते गाते उसने एक दोहा पढ़ा। घड़ी गई थोड़ी रही, यामे पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गंवाए। यह दोहा उसने पढ़ा। यह दोहा सुनते ही जो तबला वादक था एकदम सावधान हो गया और बहुत अच्छे तरीके से अपना तबला बजाने लगा। ये क्या है? यह सुनते ही और अगली घटना क्या घटती है, गुरुजी खुश होते हैं और दौड़ करके स्टेज पर आते हैं और जितनी स्वर्ण मुद्राएं उनके पास थी पूरी स्वर्ण मुद्राएं उस नर्तकी को सौंप देते हैं। और ये क्या, गुरुजी जाकर बैठते ही हैं तब तक युवराज आ जाते हैं स्टेज पर और अपना राज मुकुट उतार करके उस नर्तकी को दे देते हैं। और जैसे वो जा करके अपनी सीट पर बैठे अपना स्थान ग्रहण करें, जो राजा की बेटी है वो भी स्टेज पर आती है और अपना सबसे कीमती हार उस नर्तकी को सौंप देती है और जा करके अपना स्थान ग्रहण करती है। राजा सब देखते हैं तो कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया है नर्तकी, तूने ये क्या कौन सा वाक्य बोल दिया, तुमको इतना सब लोग जा करके तोहफे देने लगे। उन्होंने सबको शांत किया और उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप बताइए कौन सी ऐसी बात हो गई कि आप जा करके उसको पूरी स्वर्ण मुद्राएं दे दिए। तो गुरुजी ने जो बात बताई वो बहुत काम की है। उन्होंने कहा कि घड़ी गई थोड़ी रही, यामे पल पल जाए। पूरा बहुत सारा समय बीत गया, मैं जंगलों में रह करके भगवान की तपस्या करता रहा। इस नर्तकी से, नृत्य से मेरा क्या मतलब, लेकिन मैं आपके कहने में आकर के नृत्य देखने के लिए बैठ गया। घड़ी गई थोड़ी रही, यामे पल पल जाए। पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन अंतिम समय में जब थोड़ा समय बचा है तब आकर के नृत्य का आनंद लेकर के अपने जीवन को कलंकित कर रहा हूँ। इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी राजन। मैं अभी इसी समय इस सभा से अपने वन की तरफ, अपने कुटी की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। इसलिए मैंने इस बात से प्रभावित होकर के अपनी पूरी स्वर्ण मुद्राएं इसको दान कर दी। अब राजा ने पूछा युवराज से। युवराज ने कहा, आप वृद्ध हो चले हैं लेकिन आप सिंहासन का लोभ नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैंने निश्चित किया था कि अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ सैनिकों के साथ मिल करके आज आपको सिंहासन से हटाऊंगा, आपको जेल में डालूंगा और मैं सिंहासन पर बैठूंगा। लेकिन इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। घड़ी गई थोड़ी रही कि बहुत समय तक इंतज़ार आपने कर लिया, थोड़ा समय और बचा है। आपके पिता हैं, किस एक न एक दिन आपको ही सिंहासन मिलना है। आप ऐसा कलंक अपने माथे पर क्यों लगा रहे हैं? यह सोच करके मैंने धैर्य लिया और यह कहा कि नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी, सिंहासन तो मेरा ही है, लेकिन अगर मैं ये कलंक लगा लेता तो आजीवन ये मेरे साथ चलता और इतिहास के पन्नों में मेरा नाम दर्ज होता। अब उसकी बेटी आई, उसने कहा नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। पिताजी, आप अपने राजकार्य में इतने व्यस्त हैं कि आप मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं। मैं अभी युवती हो गई हूँ, युवा हो गई हूँ और अब मैंने डिसाइड किया था कि आप मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं। अब मैं अपनी शादी खुद अपनी मर्जी से किसी के साथ कर लूँगी, लेकिन इस नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी। घड़ी गई थोड़ी रही, यामे पल पल जाए। बहुत समय बीत गया, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें इतना मानते हैं, ज़रूर आज नहीं कल तुम्हारी शादी किसी अच्छे
इंसान से किसी अच्छे वर से, किसी अच्छे युवराज से करवा देंगे, इसलिए थोड़ा सा धैर्य और रखो। इस तरह से नर्तकी ने मेरी आंखें खोल दी और मैंने अपना कीमती हार इसको दे दिया। अब राजा का दिमाग पलटा। राजा ने उसी समय कहा कि बहुत सारे राजागण आए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, गुरुजी भी यहाँ हैं। बेटा, इसी समय मैं सिंहासन खाली करता हूँ, आओ और तुम सिंहासन पर बैठो। गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी मेरे बेटे को ससम्मान आप सिंहासन पर बैठाइए और इससे राजा बनने का आशीर्वाद दीजिए कि अपने जीवन में अच्छा काम करे। और इस प्रकार से उस पुत्र को उसी समय राजा बना देते हैं। फिर बेटी से कहते हैं, बेटी बहुत सारे राजकुमार यहाँ आए हुए हैं, तुम वरमाला लो, किसी को भी पसंद कर लो, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे उसके गले में वरमाला डाल दो। आज ही तुम्हारी शादी यहाँ पर करवा देते हैं, तुम उसको अपना पति मान लो, उसी के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। और गुरुजी, मैं चूँकि इतने समय तक राजकाज कर लिया, इसलिए मैं भी अब आपके साथ जंगल में चलूँगा, वन में चलूँगा। बहुत दिनों तक मैंने राज सुख का भोग कर लिया, अब मैं कुछ पूजा पाठ करके अपने अगले जन्म को कृतार्थ करूँगा। और ये सब हो ही रहा था कि नर्तकी बोल पड़ी कि मैंने भी तो बहुत दिनों तक ये किया, जब मेरे एक दोहे ने, एक शब्द ने इतने लोगों का जीवन बदल दिया, तो मैं भी अब आज से इस काम को छोड़ रही हूँ। मेरे पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों का मनोरंजन किया है, बहुत सारे कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया है, तो मैं भी अब आज से यह काम छोड़ करके भगवान के भजन के लिए अपने इस काम को छोड़ रही हूँ और भगवान का भजन करूँगी। इस प्रकार से दोस्तों, इस एक वाक्य ने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल दिया। और यह कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें यह सीख देती है कि अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक से अपने काम को करें, तो एक ना एक दिन हमको जो मिलना वो मिल जाएगा। एक दूसरा, अगर हमको कोई अच्छी सलाह कहीं से भी मिल रही है तो हमें उसको ग्रहण करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अब सलाहकार कौन सा है, किससे आप सलाह लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि धनुर्धर अर्जुन के सलाहकार भगवान कृष्ण थे। कोई समस्या आती थी तो कृष्ण से पूछते थे, वो उनको रास्ता बता देते थे। और शक्तिशाली बलशाली दुर्योधन वो सलाह शकुनी से लेता था और शकुनी के बताए हुए रास्ते पर चलता था। परिणाम क्या रहा, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो उम्मीद है इस कहानी से आपको शिक्षा मिलेगी। आप भगवान के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से, अपनों की दुआओं से जीवन में आगे बढ़िए, आपको अपना उद्देश्य अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये ऐसे 4 लोगों के साथ आप बैठे हैं जो दूसरों की बुराई कर रहे हैं, तो यकीन मानिए जैसे ही आप वहाँ से उठेंगे वो आपकी बुराई भी शुरू कर देंगे। एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। एक आदमी होता है जिसका समय समाप्त हो जाता है इस धरती से। यमराज देखते हैं और उसको लेने के लिए आते हैं कि अब तुम्हारा समय हो गया, अब तुम चलो हमारे साथ। लेकिन उसको बताते नहीं हैं। उसके घर आते हैं तो उससे पानी मांगते हैं, भैया पानी पिला दो। वो पानी पिला देता है। पानी बहुत अच्छा होता है, पानी पीते हैं, शांति से बैठते हैं। फिर वो कहते हैं उससे कि देखो, मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, लेकिन चूँकि तुमने मुझे पानी पिलाया है इसलिए मैं तुम्हें 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। ये डायरी है, इसमें तुम जो भी लिखना चाहो लिख दो, उसी से तुम्हारी किस्मत बनेगी। हो सकता है तुम अपने आप को बचा ले जाओ। तो कहता ठीक है, लिखने लगता। वो उसको पेज को खोलता है, तो जैसे पहला पेज खोलता है उसमें लिखा होता है कि आपकी जो पड़ोस में घर है, जो शर्मा जी रहते हैं, आज उनकी लॉटरी लगने वाली है और उनको आज 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो कहता है कि नीचे लिख देता, नहीं ऐसा ना हो। फिर वो दूसरा पेज खोलता है, दूसरे पेज पे लिखा है कि जो तुम्हारे बाएं साइड में घर है, जो वर्मा जी रहते हैं, वो बहुत दिनों से नेतागिरी कर रहे हैं, पूरा जीवन उन्होंने इस नेतागिरी में लगा दिया, आज समय आ गया कि वो मंत्री बनने वाले हैं। तो उसको चिढ़ थी, उसने सोचा कि हमारे बगल में मंत्री जा रहे, मुझे कौन पूछेगा। वो लिख देता वो मंत्री नहीं बने। तीसरा पेज खोलता है, तीसरे पेज में रहता तुम्हारे सामने जो शुक्ला जी रहते हैं, उनका जो है, उनके घर में आज अच्छी सी गाड़ी आने वाली, कार आने वाली है, क्योंकि वो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कार खरीद ले। आज उनके सामने जो घर है तुम्हारे सामने, उनके घर पे गाड़ी आ जाएगी। तो वो भी उनसे भी जलता था, वो कहता नहीं, उनकी भी गाड़ी नहीं आए। फिर अगला पेज पलटता है तो उसमें लिखा है शुक्ला जी के बगल में जो मिश्रा जी रहते हैं, मिश्रा जी का प्रमोशन होने वाला है। जिस नौकरी पर, जिस स्थान पर वो काम कर रहे थे, उनका प्रमोशन हो जाएगा और वो अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे, अब अधिकारी बन जाएंगे। तो कहता है कि उनको भी प्रमोशन ना मिले, ऐसा ना हो, ऐसा वो लिख देता है। फिर उसके बाद जब 5वां पेज खोलता है तो सादा होता है। फिर सोचता है उसमें अपने बारे में लिख दूँ, यमराज ने हमको समय दिया है।
अब वो जैसे अपने बारे में लिखने को होता है वैसे यमराज जी उसकी पेन पकड़ लेते हैं। कहते तुम्हें समय मिला था, तुम्हें 5 मिनट हमने समय दिया था, 3 मिनट समय दिया था, 5 मिनट का समय दिया था, वो समय समाप्त हो गया है, अब तुम नहीं लिख सकते। और वो कहते हैं चलो तुम्हारा समय खत्म हो गया, क्योंकि तुमने अपना पूरा समय दूसरों को पढ़ने में और ना लिखने में लगा दिया। पहले पेज पर ऐसा ना हो, दूसरे पर ऐसा ना हो, तीसरे पर ऐसा ना हो, चौथे पर ऐसा ना हो, इसी में तुमने अपना पूरा समय लगा दिया और तुमने अपने पास समय ही न रखा कि हम अपने बारे में कुछ लिखें। वो लेके गए, फिर उनको साथ में लेके गए, बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन यमराज जी ने कहा नहीं, अब हमने आपको समय दिया था, आपने उसका सही उपयोग नहीं किया, अब चलिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें जीवन की सीख देती है कि हम अपना पूरा समय दूसरों की कमियां देखने में लगा देते हैं। दूसरे लोग हमसे आगे ना जाएं, इस प्रयास में अपना पूरा समय लगा देते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि हम अपनी कमियों को देखें और अपने बारे में सोचें कि हम अपने लिए अच्छा क्या कर सकते हैं। जिस दिन हम अपनी कमियों पर ध्यान देंगे, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, यकीन मानिए उसी दिन से हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। तो भगवान के आशीर्वाद के साथ उन्होंने आपको समय दे रखा है, आशीर्वाद के साथ, अपनों की दुआओं के साथ कुछ ऐसा काम करिए कि लोग आपको याद करें, खुद भी खुश रहिए, साथ में दूसरों लोगों को भी खुश रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि जीवन जीने के 2 ही रास्ते हैं, एक तो जो कुछ मिल जाए वो भगवान की कृपा, और यदि कोई चीज़ नहीं प्राप्त होती है तो वो उनकी इच्छा। एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है जो आपके नज़रिए को बदल देगी। 2 विद्यार्थी होते हैं, वो एक गुरुकुल में पढ़ रहे थे, साथ में उनकी पढ़ाई ख़त्म होती है, वो वापस घर जा रहे थे। तो उसमें एक विद्यार्थी जो होता है वो एक श्लोक पढ़ता है कि देत भूआलम फिरत लीलारम नच विद्या नच पौरुषम। तो उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो इस श्लोक को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है कि फिरत लीलारम देत भूआलम नच विद्या नच पौरुषम। अब दोनों के बीच में थोड़ा सा बहस हो जाती है। एक कहता है भाग्य प्रबल होता है, भाग्य प्रबल होता है तो राजा देता है। दूसरा कहता है राजा देता है तो भाग्य प्रबल हो जाता है। दोनों में विवाद होता है। दोनों कहते हैं इसका समाधान कौन करेगा, तो होता चलो राजा के पास ही चलते हैं, उन्हीं से समाधान ले लेते हैं। राजा से बढ़ के और कौन इसका समाधान कर पाएगा। तो दोनों राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। और राज दरबार लगा हुआ था, सभी मंत्री बैठे हुए थे और लोगों की भीड़ थी। ये दोनों छात्र वहाँ पर पहुँचते हैं, विद्यार्थी पहुँचते हैं। तो एक कहता है कि देत भू आलम फिरत लीलारम नच विद्या नच पौरुषम। राजन, मैं ये कह रहा हूँ और जो हमारे दोस्त हैं वो इसका उल्टा कह रहे हैं कि फिरत लीलारम देत भू आलम नच विद्या नच पौरुषम। अब आप ही बताइए कि कौन श्रेष्ठ है। तो राजा कहता है जो पहले वाली की बात थी, देत भू आलम फिरत लीलारम, क्योंकि राजा अभिमानी होते हैं, किसी को अभिमान हो जाता है और अपनी प्रशंसा सुन करके कोई भी खुश हो जाता है। तो राजा पहले वाले से तो प्रभावित हुआ और उसको कुछ देना भी चाहता था, लेकिन चूंकि दरबार लगा था तो सबके सामने यह न पता चले कि राजा अभिमानी है, घमंडी है, अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, तो अपने एक सेवक को बुलाता है, अपने एक विश्वसनीय विश्वासपात्र को बुलाता है, उसके कान में कुछ कहता है और वो आदमी जाता है, अंदर से उपहार लेकर के आता है और राजा दोनों को उपहार दे देता है। 2 गठरी, दोनों को एक एक गठरी दे देता है, उपहार सौंप देता है। दोनों वहाँ से निकलते हैं और राजा ये कहता है कि आप दोनों ये ले जाइए, 1 महीने आप लोग अपना ठीक से रहिएगा, फिर 1 महीने बाद वापस आइएगा, फिर मिलेंगे, फिर और बातें करेंगे। तो दोनों चले जाते हैं। रास्ते में थोड़ी दूर जब निकले, एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और पहला वाला कहता है देखते हैं राजा ने दिया क्या है। जब खोलते हैं तो राजा ने एक ने जब खोला तो राजा ने एक को कद्दू दिया था और दूसरे को सत्तू दिया था। तो पहले वाले को राजा ने कद्दू दिया था और दूसरे वाले को सत्तू दिया था। तो पहले वाला सत्तू देखता है तो उसको थोड़ा उसकी इच्छा होती है, वो कहता बहुत दिन से हम सत्तू नहीं खाए, हमको सत्तू दे दो, हम सत्तू खाएंगे, और आप ऐसा करो ये कद्दू ले लो, कद्दू जा करके बना लेना। दूसरा वाला कहता ठीक है, वो कद्दू ले लिया, पहले वाले ने सत्तू ले लिया, दोनों चले गए। जब वो जाकर के कद्दू वाला घर गया और जब वो कद्दू को काटता है तो उसके अंदर से हीरे जवाहरात निकलते हैं, सोने की मोहरें निकलती हैं। राजा ने क्या किया था, अपने विश्वास पात्र को बुला करके उसके अंदर कद्दू के अंदर मोहरें डलवा दी थी। तो जिसने राजा की प्रशंसा की थी वो सोचा था कि वो अच्छे से रहेगा 1 महीने, 1 महीने बाद आएगा वो खुश होगा, लेकिन संयोग से वो दूसरे के पास चला गया। तो उसको मिला, उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, कुछ अच्छे से अपना 1 महीना बिताया और जिसको सत्तू मिला था उसका तो उसी दिन ख़त्म हो गया सत्तू। दोनों 1 महीने बाद पहुँचे। तो जब पहुँचे तो जो पहला वाला था जिसने राजा की प्रशंसा की थी कि देत भुआलम फिरत लरम, उससे राजा ने पूछा कहो कैसे हो, तुम तो थोड़ा दुखी दिख रहे हो।
तो राजा कहता आपने दिया ही क्या था? सत्तू दिया था, उसी दिन ख़त्म हो गया, कितने दिन चलता? तो राजा ने कहा लेकिन मैंने तो तुझे कद्दू दिया था। उसने कहा आपने कद्दू तो दिया था, लेकिन हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें अच्छा लगा था, हम सत्तू ले लिए, इनको कद्दू दे दिए। वैसे सत्तू और कद्दू में क्या अंतर है? तो राजा ने अपना माथा पकड़ लिया। उसने कहा ये जो दूसरे वाले हैं इन्होंने सही कहा था, फिरत लीलारम देत भूआलम नच विद्या नच पौरुषम। हमने तो आपको कद्दू दिया था, लेकिन आपने उसे इनको दे दिया। तो वास्तव में यह छोटी सी कहानी, इसका सार ये है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आप अपने कर्म से, अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करते रहते हैं। अच्छे कर्म कीजिए, निश्चित विश्वास रखिए कि आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अपनों के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और लगन के साथ, और भगवान ने जो कुछ आपको दिया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। ये कहानी एक छोटी सी सीख देती है। ऐसी अन्य कहानी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।